अब हम आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना बसन जताई गई है। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना है, यानी कि बिजली भी कड़क सकती है। और आज बारिश का अलर्ट दिया गया है। हालांकि बेहद ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट ये नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए सावधान रहने की जरूरत बेहद ज्यादा है, क्योंकि अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि 2 से 3 दिन पहले तक बारिश इतनी नहीं थी। कल यहाँ पर बारिश देखने को मिली है, तो एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जो बारिश है वो राहत कम और आफत ज्यादा बन सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बसंत आप। और मौसम तो देखिए मनमानी लगातार कर ही रहा था, और बारिश जिस कदर बीते दिन हुई है, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, वो तस्वीरें सभी दावों की पोल खोल रही थी। ऐसी कोई सड़क शायद दिल्ली में बहुत ही रेयर बची होगी जहां पर कल पानी नहीं भरा था। हालांकि दावे हजार किए गए थे, बताया गया था कि इस बार नालियों से गाद निकाली गई है, सफाई व्यवस्था पुख्ता रूप से की गई है, लेकिन बावजूद इसके कल ऑलमोस्ट हर नाली ओवरफ्लो कर रही थी। जो दिल्ली के हॉटस्पॉट्स है जहां पर पानी भरता है, वहां तो पानी भरा ही भरा, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जहां पर पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, पब्लिक जब अपने घर से बाहर निकली, क्योंकि शनिवार का दिन था, हालांकि वीकेंड की शुरुआत हो गई थी, लेकिन सभी का अवकाश नहीं होता है। तो ऐसे में अपने दफ्तरों के लिए लोग बाहर निकले तो पानी से उनको जूझना पड़ा। पानी के बीचों बीच उनको अपने वाहन निकालने पड़े। गंदा पानी था, वो गंदे पानी में लोगों को चल के जाना पड़ा। इसी के साथ साथ गाड़ियां बंद हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग धक्का मार रहे थे। मैं खुद कल पानी में फंस गई। बिल्कुल, बात अगर पूजा कल की करें, क्योंकि कल रक्षाबंधन भी था, लोगों की जो आवाजाही थी वो ज्यादा थी, लेकिन कल जो बारिश हुई अंडरपास में हमने देखा किस तरीके से जल भराव की स्थिति देखने को मिली। अब ऐसे में जो तमाम दावे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, हर सीजन में हम देखते हैं, लेकिन हर साल जब प्रकृति अपने नियम दोहराती है तो प्रशासनिक दावे भी हर साल जो हैं वो हवा हवाई होते हुए नजर आ जाते हैं। कल हमने देखा किस तरीके से बारिश के बाद जो है जल भराव देखने को मिला। अंडरपास में जल भराव हमने देखा, कहीं ना कहीं सड़क जल भराव के चलते जो है वो बिल्कुल जलाशय की तरह तब्दील होती हुई नजर आई, जिसका सीधा खामियाजा भुगता तो दिल्ली के लोगों ने भुगता है। आज फिर अब बारिश की संभावना जताई गई है। अब मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट दिया है, तो अब ऐसे में देखने की बात होगी कि आज जब बारिश होगी तो कितनी अलर्ट दिल्ली सरकार है, कितना अलर्ट दिल्ली प्रशासन है। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपके पास मैं आऊंगा। देवेंद्र, बात अगर करें तो बारिश को लेकर क्या संभावनाएं आज हैं, मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है, और प्रशासनिक तैयारियां धरातल पर किस तरीके से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से कल बारिश दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिली थी, हालांकि गनीमत ये रही क्योंकि थोड़ी सी बारिश के बाद जिस तरह से गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न नज़र आती हैं, तो कल इस तरह की स्थिति नज़र नहीं आई। हालांकि देर रात से ही बारिश आ रही थी, लेकिन रुक रुक कर जो बारिश आ रही थी उसके चलते बारिश लगभग 25 mm से ज़्यादा अकेले गुरुग्राम में, सोहना में लगभग 55 mm और पटौदी में जो है 60 mm की बारिश कल नोट की गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि जलभराव की स्थिति नहीं देखने को मिली और जाम की स्थिति नहीं देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि आज एक बार फिर गुरुग्राम, झज्जर, नुहू और इससे लगते हुए इलाकों में बारिश आ सकती है और तेज़ बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन फ़िलहाल सुबह से ही मौसम खुला हुआ है। यदि हवा की रफ्तार की बात की जाए तो हवा लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसके अलावा जो उमस है वो हवा से उमस ज़रूर कम हुई है, लेकिन सूर्य देव ने जैसे दर्शन दिए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अभी थोड़ा वक्त और बीतेगा तो उमस और बढ़ सकती है, गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन फ़िलहाल आसमान पूरी तरह से खुला हुआ है। बारिश की जो संभावना जताई है तो मौसम विभाग का ये भी कहना है कि देर शाम तक बारिश और अलग अलग जगह जो ज़िले सुनिश्चित किए गए हैं वहाँ बारिश आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल गुरुग्राम की बात की जाए तो सुबह से ही धूप निकली हुई है और आसमान पूरी तरह से खुला है, क्योंकि कल पूरे दिन बादल छाए रहे थे जिसके चलते सूर्य की किरणें धरती पर नज़र नहीं आई थी। लेकिन फ़िलहाल अब ये कहा जा सकता है कि आज मौसम खुला है, हवा की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी है जिससे उमस कम हुई है, गर्मी में राहत मिली है। फिलहाल गुरुग्राम में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे देवेंद्र, हम बने रहे हैं आप हमारे साथ। अब आपको सीधे हम गाजियाबाद लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पीयूष वहां से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। पीयूष, गाजियाबाद को लेकर मौसम विभाग ने क्या संभावनाएं जताई है, ये भी जरा आप बताइएगा। कल तो कई ऐसी सड़कें थी जो पानी से लबालब भर गई थी, कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ नजर आया था, उसका असर आज भी क्या देखने के लिए मिल रहा है या फिर सॉर्ट हो चुका है?
देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आज अगर हम तापमान या मौसम की बात करें तो यहाँ मौसम खुला हुआ है। हालांकि बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जरूर जारी किया गया था। कल हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी उस तरीके से लग रहा था कि यदि आज भी बारिश होती है तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर कल रक्षाबंधन था, ऐसे में जो महिलाएं थी, जो लोग थे, वो सड़कों पर ज़्यादा निकले थे और ऐसे में सीधा बारिश होने के कारण जो गाज़ियाबाद में बताया जा रहा है 60 mm के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि काफ़ी एक ज़्यादा स्तर है। ऐसे में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी गई। हालांकि कुछ घंटों बाद कुछ जगह से पानी निकलता हुआ भी दिखाई दिया, पर बारिश के पानी ने कई जगह नुकसान की सूचना भी दी। जहाँ घरों में और दुकानों में पानी घुसा, वहीं सोसाइटी की बिल्डिंग जो बेसमेंट था वो कहीं ना कहीं पानी के दबाव और इसके चलते टूट गया। इसके साथ में रेलिंग टूटने की घटना भी इंदिरापुरम की एक सोसाइटी से आई, जो कि गाड़ियों पर गिरी, जिसमें 4 से 5 गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से नुकसान और दुर्घटनाओं की सूचना भी आई। इसके साथ में जो जलभराव था उससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आज के तापमान की बात करें तो 28 डिग्री के आसपास ये तापमान रहने वाला है। कल 26.4 डिग्री के आसपास जो तापमान था वो रहा था। और पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें तो ये तापमान अगस्त में 9 अगस्त की बात करें तो ये जो पिछले 30 सालों में था ये कम रहा था। तो एक तापमान बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो कम था वो बना हुआ दिखाई दिया। और मौसम की अगर हम बात करें, मौसम आज सुहावना बना हुआ है। हवा जो है वो साफ तौर पर चलती हुई देखी जा रही है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें 92% के करीब ह्यूमिडिटी है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि बारिश की संभावनाएं बनी रह सकती हैं। और हो सकता है कि कुछ देर बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि बारिश बादलों में कन्वर्ट हो और उसके बाद बादल बरसते हुए यहाँ दिखाई दे और लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे। हालांकि सिविक एजेंसियों के दावे जो थे वो मानसून पूर्व तैयारियों के थे। ऐसे में सावन का आखिरी दिन भी जो दावे थे उनकी धुलाई करता हुआ साफ तौर पर नजर आया, जहां जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पानी घंटों तक सड़कों पर यूं ही बरकरार बना रहा और लोगों की दिक्कतें बढ़ाता हुआ नजर आया। ठीक है पीयूष, लौट रहे आपके पास। देवेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे, ये कुछ एडवाइजरी क्या जारी की गई है, ध्यान रखने लायक बातें जो प्रशासन की तरफ से कही गई हो पब्लिक के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी और बाकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया था गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर और नुहू, रेवाड़ी, इससे लगते हुए इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया था और उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। क्योंकि जिस तरह से यूँ कहें कि 5 दिन पहले जो बारिश गुरुग्राम में देखने को मिली थी, उसके बीच जिस तरह से जलभराव की स्थिति थी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अंडरपास और जिन जगहों पर जलभराव हुआ था वहाँ पंप की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है, जिससे पानी ना भरे। और फिलहाल राहत की बात यह है कि कल जिस तरह से दिल्ली, गाजियाबाद, तमाम इलाकों में देखा गया था, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में देखा गया था कि जल भराव की एक बड़ी समस्या देखने को मिली थी। लेकिन जहां गुरुग्राम इसी बात को लेकर जाना जाता है कि एक बारिश के बाद जो सड़कें जलमग्न हो जाती है, उस बीच कल एक राहत की बात यह रही कि गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। और तमाम जो पॉइंट्स से जहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पूरी तरह से यूँ कहें कि सड़कें साफ नजर आई और जो पंप था, पंप की संख्या वहाँ बढ़ाई गई थी, ट्रैक्टर्स लगाए गए थे जिससे पानी ना भरे। और यही कारण है कि ड्रेनेज की जो सफाई थी वो भी लगातार की जा रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरह के सवाल उठ रहे थे प्रशासन पर, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात को भली भांति जानता था कि यदि पानी की निकासी करनी है तो धरातल पर काम करना होगा। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की तरफ से उन अधिकारियों को ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि आपको जो पॉइंट बताए गए हैं, जो आपकी ड्यूटी जहां लगाई गई है, उसकी जवाबदेही आपकी होगी। तो यूं कहें कि अब राहत की बात यह है कि कल जल भराव नहीं हुआ, लेकिन आज जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, देर शाम तक बारिश की संभावना जताई थी, तेज बारिश की, लेकिन फिलहाल आसमान खुला हुआ है और हवा की रफ्तार जिस तरह से तेज है उससे आज बारिश की यूं कहें कि दोपहर तक संभावनाएं कम है, लेकिन देर शाम तक शायद। चलिए ठीक है देवेंद्र और पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।